तो दोस्तों सोचो आप एक 10th क्लास में हो और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। तभी एक समझदार बच्चे ने एक टीचर से क्वेश्चन पूछा कि क्या वो अपना पैशन परस्यू कर सकता है। तो टीचर कहती है नहीं नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, आप पैशन छोड़ो, आप तो अपनी हॉबी भी नहीं करते, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना फक्ड अप है कि आपको पढ़ाई के अलावा कुछ सोचना नहीं चाहिए। फिर बच्चा पूछता है ठीक है मैम मुझे तो ये तो बता दो कि जॉब किस में है। और टीचर बोलता है बेटा वो तो हम नहीं बताते, तुम जब मास्टर डिग्री कर लोगे तुम्हें जॉब मिल सकती है शायद। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो इतना प्यारा मैं क्या बताऊं। अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक रियल इंसान होता ना, ऐसे चुम्मी जाता प्यार से। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो ladies and gentlemen, welcome back to another video, and I welcome you to the most boring channel of YouTube। जी हाँ, निकेत मिश्रा आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जी हाँ, वही सिस्टम जिसने भारत को लिटरेसी रेट 77.7 दिया। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारा लिटरेसी रेट इस बेस पे डिसाइड है। मान लो एक आदमी है, अगर उसको अपना नाम लिखना और पढ़ना आता हो तो ही इज एजुकेटेड। इस हिसाब से तो डिग्री बाहर फेंक दो अपनी, है ना। लेकिन तब भी, इसके बाद भी, इतनी बेहतरीन लिटरेसी रेट कैलकुलेट करने के बाद भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं। अब कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसी सिस्टम ने अमेरिका को सुंदर पे चल दिया और इसी एजुकेशन सिस्टम को हमारे भारत को एक बहुत ही महान पुरुष मिस्टर रतन टाटा जी दिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना ही अच्छा है जितनी हमारे देश में यूनिटी। तो आओ, एक तो मुझे समझ नहीं आता ये जो सोसाइटी की बहुत ही महान थिंग है कि आर्ट्स वाले से फेलियर लेते हैं। तो एक काम करो, छत पे जाके कूद जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ओपिनियन से। मतलब ये क्या बात हुई। तो देखो, जैसे हर एक सिस्टम के दो पहलू होते हैं। जितना बेकार हमारा एजुकेशन सिस्टम है उतना ही अच्छा भी कुछ बातें हैं। तो अब जो बातें जो अच्छी हैं तो बहुत है अच्छी बात है, जैसे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में 26 नंबर पे रैंक होता है। और आपको ये बताया कि जो इंडियंस जो हैं काफी डोमिनेटिंग है वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल आप गूगल का सीईओ देख लो, अडोबी का सीईओ देख लो, देन ट्विटर का सीईओ। तो ये सब तो इंडियंस है ना। इन्होंने जब स्कूलिंग स्टार्ट किया तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ तक कि वर्ल्ड के कुछ मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम जैसे कि आईआईटी, जेई, यूपीएससी, गेट, ये सब काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वर्ल्ड के। अब ये हो गई कुछ तारीफ। अब इससे पहले लोग डिसलाइक मार के ये बोले नहीं कि तुझे कुछ नहीं पता, इंडियन एजुकेशन फक्ड अप है। तो आगे बढ़ते हैं प्रोस के बजाय कॉन्स पे, यानी कुछ गलतियां। भाई अब तो गेम्स पीरियड आ गया। हफ्ते में एक बार होता है, आज तो क्रिकेट खेलेंगे भाई, क्रिकेट। स्टूडेंट्स आप सभी बैठ जाइए, आपका गेम्स पीरियड मैं ले रही हूँ, बिकॉज हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो आप प्लीज बैठ जाइए। बट मैम हमारा एक ही हफ्ते गेम्स पीरियड होता है, अब वो भी हो गए। तो घर पे भी तो खेलते ही हो ना, चुपचाप जाके बैठ जाओ। तो अब आते हैं प्रॉब्लम्स। दोस्तों हमारी देश की पॉपुलेशन है 130 करोड़। 130 करोड़ और हमारे ओलंपिक मेडल कितने? 35। कैन यू इमेजिन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी ओलंपिक गेम में इतना खराब प्रदर्शन। हालांकि हम कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम और साउथ एशियन गेम में काफी अच्छा प्रदर्शन देते हैं, बट ओलंपिक गेम में खराब प्रदर्शन क्यों? ऊपर वाले स्केच से आप समझ गए होंगे कि इंडिया में स्पोर्ट्स को इतना मायने नहीं दिया जाता। अब खुद सोचो, जब हमारे देश का मोटो यही है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो क्या क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी हमारे देश में आजकल थ्योरी पे ज्यादा ध्यान है, थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही नहीं। बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि जॉब कैसे है, बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि कॉमन सेंस क्या चीज है। आप यकीन नहीं करोगे, हमारे कॉलेज में ऐसे महान बच्चे इनको एमएस वर्ड यूज करना नहीं आता। यार एमएस वर्ड किसको यूज करना नहीं आता? यार एमएस वर्ड तो सबसे यार इजी है यार क्या ही बोलूं मैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और एजुकेशन सिस्टम की मेन खराब बात है सोसाइटी और रिजर्वेशन। सोसाइटी कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब आपने कॉलोनी के पास समझदार बच्चे हो और आपका पूरा मन था आर्ट्स लेने का, पर सोसाइटी की प्रेशर से और माँ बाप के प्रेशर से आप
आपने लिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम एंड आपको फोर्स किया गया इंजीनियरिंग बनने के लिए, हालांकि आपका मन बिल्कुल नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप किसको ब्लेम करोगे? एजुकेशन सिस्टम को कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ऐसा बना रखा है कि इंजीनियर और मेडिकल के अलावा कोई आपको दिखते नहीं है। हालांकि सिनारियो चेंज हो रहे हैं, अब नए नए फील्ड्स डेवलप हो रहे हैं, पर अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि इंजीनियर और मेडिकल के अलावा इस दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है। सोसाइटी की आंटियां आपको ऐसे अगर सोसाइटी की आंटियां आपको अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए ऐसे जज कर, जैसे मानो कि आपने एक क्राइम किया हो, वैसे भी आजकल सोसाइटी के हिसाब से अपने ड्रीम परस्यू करना एक क्राइम ही है। और दूसरी बात आते हैं रिजर्वेशन तो क्या ही बताऊं, ये जो बड़े बड़े BMW में गाड़ी में बैठ के रिजर्वेशन ऑफिस जाते हैं ना, उनको मैं क्या ही कहूं, उनका पैसा है, माँ बाप की खुद का बिजनेस है, और तब भी इनको रिजर्वेशन चाहिए। हालांकि इनमें टैलेंट घंटा नहीं है, तब भी ये लोग रिजर्वेशन लेते हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊं। और इंडिया में देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया बहुत बुरा है एजुकेशन सिस्टम ठीक है, बट कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। हमें वो चीज पढ़ाई जाती है जो बिल्कुल काम नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो जर्नलिस्ट बना तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ोगे, आप ये रिपोर्टिंग नहीं करोगे कि वो बंदा टेंजर हाइट से कूदा और मर गया। नहीं, यहाँ तक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लॉज ऐसे है कि लोग अपने ड्रीम फॉलो करने से पहले छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि कोई सिस्टम है ही नहीं। अगर प्रॉपर सिस्टम हो, देखो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, उसे परफेक्ट बनाना होता है। तो अगर हम जो हमारी एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स को निकाले, तो उसको एक परफेक्ट सिचुएशन बनाए, तो जरूर कोई सिचुएशन, कोई आउटकम निकलेगा। अब प्रॉब्लम बहुत सारे, प्रॉब्लम ये है कि कई स्कूलों में प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कई स्कूलों में तो भाई स्कूल है ही नहीं, मतलब नाम का स्कूल है और बिल्डिंग ब्लैक बोर्ड नहीं है, बच्चे आते नहीं है। तो अब देखो, अब प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या है? हालांकि अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। जो नया आपका ये नया साल चल रहा है 2022, इसमें NEP पे बहुत वो दिया जाएगा, इंफोसाइज देगा। फॉर एग्जांपल, आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग आएगी, वोकेशनल सब्जेक्ट आएंगे और आपको स्कूल लेवल से ही सिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, 6th के बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको क्या बनना है। अगर आपको कारपेंटर बनना है, अगर आपको डिजाइनर बनना है, तो आपको उधर 6th से ही शुरू किया जाएगा, और 10th और कुछ क्लासेस बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको स्कूल के बाद भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, स्कूल के बाद स्कूल के साथ भी, ताकि जब तक आप कॉलेज में पहुंचे या आगे जब तक आपकी बैचलर डिग्री खत्म हो, आपके पास कुछ ना कुछ साल का एक्सपीरियंस रहे। बैचलर डिग्री के बाद जीरो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में ना जाए, तो ये काफी अच्छा मूव है। हालांकि अब ये भी बोला गया है कि आप 11th में आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ केम ले सकते हैं, और ये भी पॉलिटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ता है। सो इट इज इंटरेस्टिंग। और 11th-12th में वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इससे हमारा जो एजुकेशन है वो थोड़ा और एंजॉयबल बनेगा और फ्यूचर रेडी होगा। वैसे मैं खुश हूँ कि NEP आया, बट दुखी इस बात की हमारे टाइम में क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर हमारे टाइम पे NEP होता तो मैं आज डिज्नी में नौकरी कर रहा था। हाँ यार, डिज्नी में नौकरी मिल जाती अगर NEP मेरे टाइम में आता। बट अगर ये NEP 5-6 साल पहले इंट्रोड्यूस होता तो इंडिया का सिनेरियो काफी अच्छा होता, क्योंकि जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है और कंपटीशन बढ़ रहा है, सीटें कम हो रही हैं, तो आई थिंक NEP इज लिटिल बिट लेट, बट इट्स अ गुड मूव। लेट्स सी क्या होता है NEP के बाद। ओपिनियन ये, तुम चाहे जितनी भी अच्छी चीज लियो, बिना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के उसे प्रोसेस नहीं किया जाता। इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट नहीं है, तो बच्चों को, माँ बाप को, टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट को एक साथ आके ध्यान देना होगा। और ये मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड भी नहीं है, हमारे बच्चे भी कुछ कम नहीं है। कुछ बच्चे पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं देते, फिर एंड में जब उनके मार्क्स कम आते तो बोलते कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम ही फ्लॉड है, ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में 3 बच्चे हैं, एक बहुत टॉपर है, उसको जानी इंजीनियरिंग में, दूसरा बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है पर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ आर्ट की फील्ड में इंटरेस्ट है, और तीसरा बच्चा जिसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बस वो ऐसे ही है, गो विद द फ्लो यार। तो अगर पहला वाला बच्चा बोले कि भाई एजुकेशन फ्लॉड है, तो बात बनती है। हाँ भाई, वो अगर कह रहा है तो बनती है, क्योंकि वो टॉपर है। अगर दूसरा बच्चा जो थोड़ा इंटरेस्ट इसका आर्ट में और पढ़ाई में नॉट ठीक ठाक है, तो उसका भी बनता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं वो पढ़ाई क्यों करूं जब मुझे किसी और चीज में इंटरेस्ट है। और तीसरा बच्चा तो उसका तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही छीन लेना चाहिए। भाई तू क्यों बोल रहा है, तेरे को तो बोलना भी अलाउड नहीं है,
तू ना पढ़ता है, तू ना कुछ करता है, बस माँ बाप के पैसे से उड़ता है, तो तेरा ये बोलना ठीक नहीं है कि हमारा एजुकेशन फक्ड अप है। हाँ, अगर तुझे पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो क्या बोल। अब एक बार टीचर्स पे भी आते कि टीचर्स को कैसे पढ़ाई में इंटरेस्टिंग बनाए। तो बस ये था। एंड अब एंडिंग करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये मैंने पहली बार एंडिंग ट्राई किया है, आई नो इट्स नॉट दैट परफेक्ट, बट स्टिल इफ यू लाइक द कंटेंट डू लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट डाउन वीडियो की व्हाट डू यू फील अबाउट एजुकेशन सिस्टम। और लास्ट में एक कोट बी द चेंज यू वांट टू बी। अगर आपको लगता है कि आप कुछ चेंज ला सकते हो एजुकेशन सिस्टम में या अपने पढ़ाई के तरीके में, तो लाओ। अपने टीचर से बात करो, स्कूल मैनेजमेंट से बात करो, सरकार को लेटर लिखो अगर वो पढ़ी तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज मी निकेत मिश्रा साइनिंग ऑफ फ्रॉम वर्ल्ड्स मोस्ट बोरिंग चैनल ऑन यूट्यूब। बाय बाय।